देखो जी, आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने जो है एसिटाल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें जो है ये क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में। वैसे तो हमें जो है ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दो, इन्हें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ ये छूट गए, तो इस वजह से इनको जो है क्वेश्चन के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देखें बोर्ड पे, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटाल्डिहाइड बाय स्टीफन रिएक्शन और स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब हम जो है एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे जी, स्टीफन रिएक्शन के द्वारा। तो स्टीफन रिएक्शन होती क्या है देखो, ठीक है जी, ये एसिटाल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वहां भी हम इसे पढ़ सकते थे। स्टीफन रिएक्शन, राइट द शॉर्ट नोट स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ऐसे भी वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेटे आपका CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, एथिन नाइट्राइड या मिथाइल साइनाइड। ठीक है, CH3Cl, इसकी रिएक्शन जो है हम कराते हैं फर्स्ट में SnCl2 प्लस HCl और सेकंड में H2O कह दो या H3O प्लस लिखा मिलेगा। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, CH3CH2 में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। लेकिन इसे हम और थोड़ा किस तरीके से करनी चाहिए हमें, देखो तो इसको जो है ना आप इस तरीके से करें, जैसे कि CH3Cl प्लस। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसमें SnCl2 प्लस HCl मिलाओगे जी, तो इसमें क्या है, इसमें रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने में क्या है, एक H यहाँ पे जुड़ेगा और एक H यहाँ। अभी सारा इसका मैकेनिज्म सही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये हुआ, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है जी, इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आप जो है वाटर मिला प्लस H2। इसके बाद आप वाटर मिलाओगे तो आप वाटर को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इससे ब्रेक करो, देखो फिर वाटर के मॉलिक्यूल है इस तरीके से ब्रेक का, तो CH3CHO बनेगा और NH3। नहीं तो वाटर मिलाओ, दो बार वाटर के मॉलिक्यूल मिलाने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड है ना, फिर दो OH आओगे इस कार्बन पे, उन्हें हीट करना तब बनेगा वो। नहीं तो हम इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो CH3CHO प्लस के NH3, ये क्या होगा CH3CHO प्लस के NH3। तो ये हमारी क्या है, स्टीफन रिएक्शन है। अब देखो किस तरीके से ये होती है, चलो इसको मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा, अभी समझ में आओ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, देखो होगा क्या, इसके अंदर जो Sn2 प्लस है, यहाँ Sn किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में है ना। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है Sn का, +2 है ना, 3 का, तो Sn2 प्लस। तो ये क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Sn क्या बना लेगा, +4 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब होगा क्या, ये जो आपका CH3Cl है जी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो N में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ कैसा होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा N की, और यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन एटम का क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे चले जाएंगे। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन को जो कोई एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, CH3 C पे माइनस डबल बॉन्ड N, तो क्या है, यहां भी क्या आ गया, माइनस आ गया। देखो यहां तो माइनस डेवलप हुआ, भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ,
और इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन इस वजह से बोलते हैं इस रिएक्शन को स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो इसमें भी क्या था भाई, एक नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन की तरफ था, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही तो गए थे, ठीक है जी। तो इसमें तो ये हुआ, तो इस पे नेगेटिव और इस पे भी क्या है नेगेटिव। अब होगा क्या, स्टेप फर्स्ट मान लो थोड़ी सी, ये क्या है स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड देखो होगा क्या, ये जो आपका CH3 CN बना, अब जो है जो HCl है आपका, ठीक है जी, इससे 2H प्लस लेंगे हम, ये जो HCl है इससे क्या होंगे 2HCl ले लेंगे तो क्या होगा 2H प्लस आओगे, तो इन दोनों को क्या जुड़ जाएगा एक H, हाँ एक H, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। दोनों पे माइनस करो, दोनों पे H प्लस है जुड़ के जाके, अब इसमें क्या मिला दो वाटर मिला, अब वाटर मिलाने पे क्या होगा, पहले तो अब इसे देखो दो स्टेप में हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करो चलो ये तो कैसे पढ़ा होगा नेगेटिव और ये क्या पढ़ा होगा पॉजिटिव, तो इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा OH CH3 CHOH NH2, ठीक है जी। अभी एक बार और मिला दो वाटर, तो ये बॉन्ड ब्रेक करा जैसे तो माइनस और प्लस, इस प्लस में क्या जुड़ेगा CH3OH और एक OH इस पे पहले से जुड़ रहा है, और NH3 क्या निकल जाएगा बाहर, जो क्या है अनस्टेबल है, एक कार्बन पे दो OH नहीं ले सकते, इसे क्या कर दो हीट कर दो, तो वाटर क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2। नहीं तो मैं इसे जो है डायरेक्ट करने जैसे यहाँ करता ना CH3 CH डबल बॉन्ड NH और इसमें वाटर मिलाया था, तो इस तरीके से भाई दो बॉन्ड देखो, दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुए तो दो बॉन्ड यहाँ भी ब्रेक हो रहे है ना, दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहे और दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहे, तो ये क्या होगा CH3 CH2 प्लस के NH3, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हुई, ये इसका मैकेनिज्म हुआ। मैकेनिज्म कहीं नहीं आना, मैकेनिज्म तो मैंने केवल तुम्हें समझाने के लिए बताया कि होता क्या है इसके अंदर। इसको स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कार्बन एटम जो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जहां वहां रिडक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर अब अगर आपके पेपर में करवानी है, अगर एग्जाम में आ सकती है तो आप जो है मैकेनिज्म नहीं करके दिखाने के कहीं भी, आप या तो ऐसे कर देंगे या आप ऐसा कर देंगे, ये आपकी मर्जी, ठीक है जी। वैसे नेम रिएक्शन अगर आप ऐसा करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा इस तरीके से। वो मैंने इस वजह से कहा है कई बार कंप्लीट करने के लिए दे दिया या क्वेश्चन मार्क लगा दिया या ये दे दिया, इनको बताओ क्या बनेगा। तो हाँ हम जो है इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन है इसके स्टीफन रिएक्शन जो है, तो कोई दिक्कत तो बताओ, क्लियर है जी, समझ में आई बात, देख लो कोई दिक्कत तो बताओ कहीं भी। चलो देखो अब भी समझ लो, कोई दिक्कत हो किसी को बता दो कहीं भी। एच और एच, ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ जो यहाँ जुड़ जाओ, बाद में वाटर मिला देंगे इस तरीके से CH3 CH2 प्लस NH3 बन जाओ। मेन प्रोडक्ट ज्यादा रोल करता है, साइड प्रोडक्ट का इतना ज्यादा वो नहीं होता। देखो नेक्स्ट देखो, अब कुछ रिएक्शन है जैसे कि कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ कंप्लीट द रिएक्शन।
ये फर्स्ट है, और उसने आपको दिया CH3 CH Cl, और इसमें मिला दिया एक्वस के, और कह दिया बताओ क्या बनेगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में उसने आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, डाइवेल H फर्स्ट में और सेकंड में मिला दिया इसमें वाइट। ये थर्ड में जो है चाहे यही हो, जरूरी नहीं कि ये हो, इसको भी इस तरीके से, ये है डाइवेल H और सेकंड में क्या होगा H2, इसमें थर्ड RCOCl, इसमें भी क्या काम करा, फर्स्ट में क्या करा भाई, ये रिएक्शन आ जाती है कंप्लीट करने के लिए, बताऊंगा भी किस तरीके से होती है। और सेकंड में क्या करा जी H2, तो R और डाइवेल H, और सेकंड नंबर पर क्या करेंगे इसमें, ठीक है जी, और सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 5 रिएक्शन है। देखो इनमें क्या होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट कर दिया हमने, ये भी देखो किस तरीके से कंप्लीट होंगी, क्या बनेगा इनमें प्रोडक्ट। वैसे तो आप इन्हें एक बार ध्यान कर लें कि ये जो डाइवेल H होता है, इसको बताऊंगा अभी क्या होता है डाइवेल H और किस तरीके से वो काम करता है ना, सारी चीजें बताऊंगा। देखो पहले आप ये ध्यान करो कि ये सारी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही ना, इन सब के अंदर जो है एल्डिहाइड, यहाँ बनेगा CH3 CHO, और यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और यहाँ भी बनेगा CH3 CHO, और यहाँ भी आपको बनेगा R CHO, और यहाँ भी आपको बनेगा R CHO। यानी कि ये जो डाइवेल H है वो आपका साइनाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, आपका एस्टर हो, आपका एमाइड हो, उन सभी को किसमें चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। किस तरीके से करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये रिएक्शन जब भी आई हुई है कंप्लीट करने के लिए आई हुई। ठीक है जी, पहले तो आप इस चीज को समझो, ये जो नीचे की रिएक्शन है इनमें आप देखो जो डाइवेल H है वो ये जो कंपाउंड है साइनाइड, एसिड क्लोराइड और एस्टर, इन सबको किस पे चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो अगर कंप्लीट करने को रिएक्शन आ जाती है तो समझ में आई बात, ये डाइवेल H का काम पता चलेगा। डाइवेल H क्या काम करता है, इन्हें एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब देखो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन देखो आप, अगर मैं इसे कंप्लीट करने की बात करता हूँ, देखिए चलो CH3 CHO तो फाइनल प्रोडक्ट, देखो कितने Cl है, तो कितने KO में 2, कितने KC2 कैसे बाहर निकल जाएंगे, CH3 CH OH और एक कार्बन का 2 OH नहीं रह सकते, इसे हीट कर दो, वाटर क्या निकल जाएगा बाहर, क्या बना CH3 CHO। दो बात आई समझ में नहीं आई भाई, 2 Cl थे तो 2 KH ले लिया, 2 KCl बाहर निकल के 2 OH है, ये कंप्लीट करने के लिए आई हुई है रिएक्शन पेपर में, इस वजह से कराई मैंने। तो सी ठीक है जी, 2 Cl चले गए, 2 OH यहाँ निकल गए, एक कार में 2 OH नहीं रह सकते, इसको क्या करते हैं हीट कर देंगे, तो क्या बनेगा CH3 CHO। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट, अब देखो मैं डाइवेल H का काम बता रहा हूँ, डाइवेल H की फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है और किस तरीके से वो काम करता है। वैसा आपको जो है ना, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
आपको केवल ये याद रखना कि डाई वैलेंस जो है वो इन्हें इसमें चेंज कर देता है। फिर वही वाली बात आएगी कि ये तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं इसको बता दूं तो किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। ठीक है जी, इनफ नोट करें। फिर मैं इसको डाई वैलेंस बताऊंगा। पहले तो क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है और क्या इसका फॉर्मूला है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से इन्हें इसमें चेंज कर देता है। देखो देखो डाई वैलेंस का मतलब समझो जरा। डाई आइसो ब्यूटाइल ब्यूटाइल डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है जी, डाई आइसो ब्यूटाइल एल एल्यूमिनियम और एच हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपका एल है, एल का लिखा है। ठीक है, एल कितनी वैलेंस बॉन्ड बनाता, 3 बनाता। तो इस पे एच तो जुड़ा हुआ है जब हाइड्राइड के जिक्र कर रखा। ठीक है जी, अब इस पे जो है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल जानते हो आप, आइसोब्यूटाइल ये देखो 1 2 3 1 2 जो आइसो ग्रुप होता, जो सारा ग्रुप है ना, जो कैसा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। 1 2 3 दूसरे नंबर पर है इस तरीके से। ठीक है जी, तो आइसो ब्यूटाइल 1 2 3 4, लेकिन है कितने, 2 है ना। दो, वो तो अलग अलग बोर्ड करके दिखा दो, इस वाले ऐसे ग्रुप नीचे बना के दिखा दो, समझ गए। तो ये क्या है हमारा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ठीक है जी, अब तुम इनका वर्क भी देख सकते हो किस तरीके से हो, ये सारे कंपाउंड जो थे उन्हें जो है एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक है जी, चलो देख लो एक बार। देखो मैं एस्टर लेता हूं, एस्टर लिया मैंने और मैं अब इसको चेक कर रहा हूँ जी किस तरीके से। अच्छा और ये आपका यार CH2 CH3 CH2 CH CH3 थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो अब इसमें क्या है, ये एल्यूमिनियम है, यह इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम का ऑप्शनल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है ना। तो इसने 3 बॉन्ड के साथ साझा भी कर रखा, तो कितने हो गए भाई, 3 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रखे ना, तो 6 ना होगा इसके पास। इन्हें स्पेस शेयरिंग भी तो कर रखी है। अभी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है एल्यूमिनियम के पास। ठीक है जी, जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लोन पेयर ले लेगा। ठीक है जी, और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, उससे जो बनेगा क्या, जो देखो R C
O पे कैसा चार्ज आया पॉजिटिव, और इधर एल पे क्या देते हो H दूसरा, और एल पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा CH2 CH3 OR। यो बात आई हो समझ में तो मुझे बता भाई ये काम क्यों करा, क्योंकि एल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसके लोन पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, एल के पास खाली ऑर्बिटल है, तो इसे क्या है इसके लोन पे एल भी ले लेगा, तो इस पे जब इसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन इसने लिए, जब एल ने इलेक्ट्रॉन लिए तो एल को माइनस चार्ज नहीं आएगा क्या, आगे अगर और ओ से गए हैं तो ओ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत है। अब एक बात देखो, क्या ये इस कंडीशन में है, देखियो एल का काम माइनस है, एल को माइनस अब है, एल की खुद की कैपेसिटी क्या है प्लस बनाने की, ओ की क्या है, तो क्या होगा ये जो हाइड्राइड है, ये जो H है ये बॉन्ड ब्रेक होगा H माइनस के रूप में, ठीक है, और इस पर कैसा चार्ज, जब यू माइनस के रूप में यू माइनस होगा तो पॉजिटिव, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है तो यो भी अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यो अपनी ओर खींचेगा इधर हाइड्राइड आ गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव, भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया ना, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा पार्शियली, जब इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एल्यूमिनियम कहां का अटैक कर गया, H कहां का अटैक कर गया, C पे अटैक कर गया ना, भाई H माइनस का नहीं था क्या, यस H माइनस के रूप में नहीं निकले, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने में, तो H ने कहां का अटैक कर दिया, यहां अटैक कर दिया, तो क्या बनाया और CO L CH2 CH3 ट्वाइस, और इस पर क्या आ गया H आ गया, और OR, इतना का बात समझ में कोई दिक्कत है बताओ, इसमें समझ में आए नेगेटिव, हाँ एल के रेस्पेक्ट में देख एल मेटल है, जब H मेटल के साथ जुड़ेगा तो माइनस बना होगा ना, भाई H जो है वो मेटल के साथ माइनस बनाता, हाइड्राइड जब भी तो हाइड्राइड बोलते हैं इसको, तो क्या हो क्लोराइड क्या हो Cl माइनस, अब तभी तो हाइड्राइड बोलना, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड H माइनस हो तभी तो हाइड्राइड बोलना, तो ये इस पर जब बॉन्ड ऐसे में होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, तो ये जो H यहां से माइनस आया तो इस पर आगे जुड़ जाओगे, ये जुड़ गया जी, कोई दिक्कत इतने में। अब इसके अंदर क्या है, अब मैं इसके अंदर वाटर मिला दूंगा, ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर क्या मिला दूंगा वाटर मिला दूंगा, अब होगा क्या देखो, जब मैं इसके अंदर वाटर मिलाऊंगा एल के पास वही वाली कंडीशन है, वैकेंट ऑर्बिटल है, एल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो वाटर है उसके पास क्या है लोन पेयर है, तो वाटर के पास लोन पेयर है तो एल उसकी क्या ले लेगा लोन पेयर ले लेगा। अब होगा क्या, जैसे वो इसके लोन पेयर लेगा तो बेटे यो बॉन्ड जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाओगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, जब इस पे यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पॉजिटिव, इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज वाला होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड एकदम कैसे टूट जाएगा ऐसा टूट जाएगा, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा है, तो जैसे इस पे है नेगेटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो आपका माइनस पीछे क्या होगा प्लस, जो माइनस आया था लोन पेयर लेने से वो प्लस आके क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए
यहाँ आगे, और यो बॉन्ड ऐसे देखो, जब यो बॉन्ड भी टूट गया तो देखो क्या बचा, आर सी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, और ये क्या है, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। ये तो टूट गया ना बॉन्ड सारे भैया, आर माइनस अलग हो गया, ठीक है नहीं, यो आपका जो बॉन्ड ब्रेक हो गया था इससे, ये तो ऐसा कैसे प्राप्त हो गया डाइवेल एच। तो अब इसने क्या काम करा, इसका हाइड्राइड दिया, डाइवेल एच का काम क्या था मेनली, इसने एच को प्रोवाइड करा इस कार्बन एटम को, इस कार्बन एटम के पास H फॉर्मूला था, वो डाइवेल एच ने दिया, किस तरीके से दिया वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला जो बॉन्ड है, जैसे ही लोन पेयर को लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जब इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन लेने से, बॉन्ड टूटने का पॉजिटिव होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड आगे ब्रेक हो जाएगा। तो जब यहाँ बॉन्ड, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो पूरा बॉन्ड टूट के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, या इस तरीके से बॉन्ड टूट गया ना। लेकिन दूसरी अपनी भाषा में समझ लो भाई, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो O पर क्या होगा, माइनस, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो C पे क्या होगा, प्लस, प्लस और माइनस ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। लेकिन वो जो बॉन्ड बना था वो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने इस वजह से वो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, जो बॉन्ड ऐसा देखो ब्रेक हो गया, ठीक है जी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, RCO। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने का, आपको कहीं भी इसका मैकेनिज्म नहीं दिखाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से काम करता है, इस वजह से मैंने आपको ये कराया। डाइवेल एच होता क्या है, ठीक है जी। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वो काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। हाइड्राइड प्रोवाइड करता है इस कार्बन एटम पे एक्स्ट्रा वाले पे, ठीक है जी। और किसका निर्माण करता है, एल्डिहाइड। तो आप जो है ये मैकेनिज्म आप चाहे ना भी ध्यान रखें, आप हमेशा ध्यान रखें। तो डाइवेल एच होता क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ज्यादा अगर आप इसका फॉर्मूला याद रख लें, फॉर्मूला आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप इसका काम जानते हो, इसका काम क्या होता है, यो सबको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तुम्हारा साइनाइड हो या आपका एस्टर हो या आपका एसिड क्लोराइड हो, इन सबको किसमें चेंज कर देगा, एल्डिहाइड। तो कहीं अगर डाइवेल एच लिखो मिल जाए रिएक्शन के ऊपर तो तुरंत समझ जाना क्या बनेगा, एल्डिहाइड। समझ में आई बात, क्लियर है, नोट। तो ये हमारा जो है जी कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक जो एस्टेल्डिहाइड से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें थी कंप्लीट करने वाली रिएक्शन को। अब हमारा बेंजल्डिहाइड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी कल, ठीक है बस।